हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइड हम एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाएंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड करना सीखेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय नेम का क्लास बना रहा हूँ। आप कोई भी नेम से क्लास बना सकते हैं। चलिए, इस क्लास के इनसाइड कुछ वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। सबसे पहला वेरिएबल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ई आई डी का मतलब होता है एम्प्लॉय आईडी, और इसका टाइप मैंने इंट रखा है। दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं नेम, और इसका टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा है। तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर एज, और इसका टाइप हम इंट रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस एम्प्लॉय नेम की क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। अगर आप इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्ट शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये सारे ऑप्शन टिक मार्क रखने हैं और ओके बटन प्रेस करना है, तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा इस तरीके से। चलिए, अब जहाँ हमारा मेन मेथड है वहाँ हमें जाना है, और हमें यहाँ पर जो हमने EID नेम और एज वेरिएबल लिए हैं इनके इनसाइड वैल्यू असाइन करवाना है। तो हम यहाँ पर इस क्लास का पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी यहाँ से भेजना है, तो मैं 101 भेज देता हूँ। फिर हमें नेम भेजना है, तो मैं यहाँ पर यश भेज देता हूँ, और एज भेजना है तो मैं यहाँ पर 29 भेज देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं और इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देते हैं इस तरीके से। बहुत आसान है। अब एक और रिकॉर्ड हमें यहाँ पर ऐड करना है इस क्लास का, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है 102 डाल देते हैं। जो एम्प्लॉय का नेम है वो संजू लिख देते हैं, और जो एज है वो 21 कर देते हैं। जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर बार आप रेफरेंस चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। एक बार और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर एक और रिकॉर्ड बनाते हैं 103, और यहाँ पर लिख देते हैं मंजू, और एज यहाँ पर हम कर देते हैं 24। चलिए, और रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमने यहाँ बना लिया है। अब हमें अरे लिस्ट के इनसाइड जो एम्प्लॉय नेम की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अरे लिस्ट नेम की जो क्लास है जावा की यूटिल पैकेज के इनसाइड उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर इस तरीके से ध्यान दें, यहाँ पर हम इस अरे लिस्ट को एम्प्लॉय नेम की क्लास के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय लिखेंगे और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे लिस्ट हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम की क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड नेम का मेथड होता है, उसकी हेल्प से हम ऐसा कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अरे लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से ऐड नेम के मेथड को कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं E1 रेफरेंस को यहाँ पर डाल देता हूँ। E1 के इनसाइड जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पर फिर से मैं ऐड नेम के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं E2 रेफरेंस को डाल देता हूँ। E2 रेफरेंस के इनसाइड जो सेकंड एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड है। इसके बाद मैं फिर से ऐड नेम के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं E3 रेफरेंस को पास कर देता हूँ। E3 के पास जो थर्ड एम्प्लॉय है उसका रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से इस क्लास के तीनों ही ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ अरे लिस्ट के इनसाइड ऐड कर दिया है। चलिए, अब इसको इटरेट कैसे करवाते हैं। तो इटरेट करवाने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं। यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा।
आप इटरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिस्ट इटरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर ईच मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर ईच रिमेनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको जो अरे लिस्ट है उसका जो रेफरेंस है उसको लिखना है। उसके बाद आप इसके इनसाइड किसके रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय लिखेंगे और यहाँ पर उसका एक रेफरेंस बना देंगे। प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, बहुत आसान है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का आईडी निकालना है, तो हम यहाँ इस रेफरेंस से कॉल करेंगे EID को। इसके बाद हम यहाँ पर इस रेफरेंस से कॉल करेंगे नेम को। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस रेफरेंस से कॉल करेंगे एज को, इस तरीके से। चलिए मैं अभी आपको यहाँ रन करके बताता हूँ। राइट क्लिक करते हैं और रन करके चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो तीनों एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने एक यूज़र डिफाइंड क्लास बनाया और उसके ऑब्जेक्ट को हमने अरे लिस्ट के इनसाइट ऐड करके देखा। तो गाइस आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।